मम्मी, आप मेरी शादी होने देंगी तब ना। अनमोल बेटा, ज़रा मेरी बात तो सुनो, विवेक ने अनमोल को आवाज़ लगाते हुए कहा। जी पापा, बताइए। आज ज़रा ऑफिस से थोड़ा जल्दी ही आ जाना। विवेक ने अखबार से निगाह हटाकर अनमोल की ओर देखते हुए कहा। क्यों पापा, क्या कोई ख़ास बात है आज जो मैं जल्दी आ जाऊं? अनमोल ने विवेक के पास आकर पूछा। हाँ बेटा, आज फिर एक लड़की वाले तुमको देखने के लिए आने वाले हैं। तुम्हारी बुआ जी भेज रही हैं रिश्ता। कह रही थी कि सब कुछ ठीक ठाक है, बस थोड़ा पैसा। भगवान करे इस बार तुम्हारी मम्मी को यह रिश्ता समझ आ जाए और बात बन जाए। विवेक ने चश्मा ठीक करके ठंडी सांस भरते हुए कहा। लेकिन पापा, मुझको तो अब बिल्कुल शादी करनी ही नहीं है, इसलिए मेरी शादी का अब ख्वाब देखना बंद ही कर दीजिए, तभी सही रहेगा। और मैंने भी अपनी शादी का सपना देखना बंद कर रखा है। ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अनमोल कंधे पर अपना लैपटॉप बैग उठाकर कंधे पर टांगते हुए बोला। यह क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे कुछ होश भी ठिकाने हैं कि नहीं? शादी का सपना देखना छोड़ दिया? अनमोल की बात सुनकर विवेक से पहले ही रंजना चौंक कर रसोई से बाहर निकलती आई और बोली। हाँ मम्मी, मैं बिल्कुल सही ही तो कह रहा हूँ कि मुझको कोई शादी वादी नहीं करनी, इसलिए किसी भी लड़की वालों को बुलाना छोड़ ही दीजिए। अनमोल थोड़ा मायूस होकर बोला। और जो मैं बरसों से तुम्हारी शादी का ख्वाब देख रही हूँ कि तुम्हारे सिर पर भी सेहरा सजेगा, घर में एक नाजुक सी बहू आएगी, मेरे आंगन में वह छम छम करते हुए चलेगी, मैं भी सास बनकर उस पर बैठे बैठे हुक्म चलाऊंगी, रात को वह मेरे पैर अपने हाथों से दबाएगी। आखिर उन ख्वाबों का क्या होगा? रंजना बहुत ज़्यादा तमक कर बोली। मम्मी, अगर आप ऐसे ही ख्वाब देख रही होती तो कब की मेरी शादी हो चुकी होती, लेकिन आप तो मेरी शादी होने ही नहीं देना चाहती। आप तो मेरी शादी को अपने नफ़ा नुकसान के बूते पर तौल रही हैं। तभी तो आप हर बार हर रिश्ते में कुछ ना कुछ नुक्स निकाल कर अस्वीकार कर देती हैं। ना कोई भी रिश्ता आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और ना ही मेरी शादी होगी। वह तो सुना है ना आपने कि ना नौमन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी, इसलिए मैं खुद ही सामने से शादी से इनकार कर रहा हूँ। अनमोल की आंखों में से दो आंसू ना चाहते हुए भी छलक पड़े। अनमोल, तुमको कुछ समझ में भी आ रहा है कि तुम क्या बोले चले जा रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, भला मैं तुम्हारी शादी क्यों नहीं होने देना चाहती? तुमको पता क्या कि तुमसे ज़्यादा तुम्हारी शादी के लिए मैं उतावली हो रही हूँ। बताओ, हमारा लड़का ही हमसे कह रहा है कि हम उसकी शादी नहीं होने देना चाहते। अरे, जब मिट्टी का घड़ा घर ले जाते हैं तो ठोक पीट कर बजा कर लेते हैं, तो क्या अपने बेटे की शादी ऐसे ही कहीं पर भी कर दूं? रंजना तो अनमोल की बातों को सुनकर जैसे रोने को ही आ गई हो। अनमोल की माँ, अनमोल गलत ही कहाँ कह रहा है। उसकी उम्र के सारे बच्चे, चाहे दोस्त हों, चाहे मोहल्ले वालों के लड़के हों, चाहे रिश्तेदारों में हों या घर परिवार में, सब के सब लड़के तो ब्याह ही गए। ब्याह क्या गए, हर एक के घर एक एक दो दो बच्चे भी हो गए। ऐसा नहीं कि हमारे अनमोल के लिए कोई रिश्तों की कमी थी, लेकिन
तुमको आज तक कोई रिश्ता समझ में ही नहीं आ रहा है। विवेक ने अनमोल की बात पर सहमति जताते हुए कहा, क्योंकि उसकी आंखों से बेटे की आंखों के आंसू छिप नहीं पाए थे। जब आप भी अनमोल की हाँ में हाँ मिलाने लगे हैं, आखिर क्यों आप लोग मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो? क्या हो गया है आखिर आप लोगों को? अब तो रंजना सिसकते हुए बोली, तो फिर मेरी बात सुनो। जब जब अनमोल के लिए रिश्ते के लिए लड़की वाले आते हैं, तुम हर बार कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की कमी निकाल ही देती हो। उस रिश्ते में कभी लड़की की लंबाई कम नज़र आती है, तो कभी लड़की मोटी नज़र आती है, कभी उसका रंग सांवला नज़र आता है, और मान लो कि वह सब समझ में आ गया तो तुमको मोटा दान दहेज भी चाहिए। अब जब लड़की पढ़ी लिखी नौकरी वाली मिलेगी तो कोई दहेज क्यों दे? पिछली बार जब नेहा के मम्मी पापा उसका रिश्ता अनमोल के लिए लेकर आए थे, सब कुछ ठीक ठाक था। लड़की पढ़ी लिखी नौकरी कर रही थी, तो सब कुछ सही सही तय होता नज़र आ रहा था। लेकिन तब तुमने दहेज के लालच में इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया। अगर तुम अभी भी नहीं सचेत हुई तो एक दिन जो इक्का दुक्का रिश्ता आ रहे हैं वह भी समय के साथ आने बंद हो जाएंगे, और फिर करती रहना सिर पर हाथ रखकर लड़की वालों का इंतज़ार। कोई तुम्हारे दरवाजे पर झांकेगा भी नहीं। हमारी तो कभी भी इस घर में तुमने कुछ चलने ही नहीं दी, हमेशा ही मुंह पर ताला लगा कर रखा। लेकिन आज अनमोल के मायूस दिल ने मुझको इतना बोलने पर विवश कर दिया। विवेक ने एक ही सांस में जैसे सब कुछ बोलते चले गए, क्योंकि बेटे की मायूसी कहीं ना कहीं सही नज़र आ रही थी। तो क्या मैं अनमोल का गलत सोच रही थी? मैं तो उसके ही भविष्य को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। अगर लड़की दहेज लेकर आएगी तो इसको ही गृहस्थी चलाने में आसानी हो जाएगी। रंजना थोड़ा दुखी होकर बोली, मैं यह नहीं कह रहा कि तुम अनमोल का गलत सोच रही हो, लेकिन अनमोल खुद कमाता है, खुद अपनी कमाई से अपनी गृहस्थी चला लेगा। क्योंकि दान दहेज के लिए लड़की वालों का मुंह देखना, मुझको तो भाई इतना ही कहना था। बाकी तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। अगर लड़के की ज़िंदगी संवारनी है और बहू लाना चाहती हो तो अपने कूप मंडूक दिमाग से बाहर निकलो, वरना लड़का ज़िंदगी भर कुंवारा ही बैठा रहेगा। बहुत अच्छी तरह से सोच विचार कर लो। विवेक ने फिर से अखबार अपनी निगाहों पर टिका दी और अनमोल भी बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकलने लगा। रुको अनमोल बेटा, शायद तुम दोनों ही सही कह रहे हो, लेकिन अब बस आज आखिरी बार मेरी बात मान लो प्लीज़। बेटा, आज तुम्हारी बुआ ने रिश्ता भेजा है, इसलिए हमारी लाज रख लो। रंजना अपनी गलतियों के बारे में सोचने को सचमुच मजबूर हो गई कि उसने ना जाने कितनी बार रिश्तों को सिर्फ अपनी लोलुपता के कारण ठुकरा दिया। ठीक है मम्मी, आज आपका कहना मान लूँगा, लेकिन बस आखिरी बार। उसके बाद आजीवन कुंवारा रहने का प्रण ले लूँगा। अनमोल खिसियाते हुए बोला। ठीक है बेटा, रंजना ने ठंडी सांस भरते हुए कहा कि आज शाम को अनमोल समय से पहले ही पहुंच गया और
थोड़ी देर में लड़की वाले भी आ गए। मनीषा देखने सुनने में ठीक ठाक थी, एक पढ़ी लिखी लड़की भी थी, लेकिन उसकी शादी सिर्फ अभी तक पैसों की कमी के कारण नहीं हुई थी। बहन जी, हमारी बेटी आपके सामने है। हम लोगों के पास दान दहेज देने के लिए नहीं है। हाँ, बारात की खातिरदारी सही सलामत करूँगा, उसमें आपको कोई भी कमी नज़र नहीं आएगी। मनीषा के मम्मी पापा ने हाथ जोड़कर कहा। अभी विवेक कुछ बोलने ही जा रहे थे कि उससे पहले ही रंजना बोल पड़ी। भाई साहब, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर का दिया सब कुछ है हमारे पास। सिर्फ परिवार में एक बेटी की ही कमी है। बस सिर्फ आप अपनी बेटी हमारी झोली में डाल दीजिए, रंजना ने झोली फैलाते हुए कहा। और रंजना का यह रूप देखकर विवेक और अनमोल एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा उठे। बहन जी, आज से हमारी बेटी आपकी हुई, मनीषा की मम्मी बोली। और थोड़ी ही देर में सब लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर बधाई दे रहे थे। और कुछ ही हफ्तों के बाद अनमोल और मनीषा का विवाह जैसे पवित्र बंधन में बंधकर एक दूसरे के जीवन साथी बन गए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।